चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए कौन सा कोशिका जो चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसमें मैंने आपको कहा था कि 80 क्वेश्चन करवाएंगे। मैंने आज इस वीडियो में 27 करवा दिए। अब हम करेंगे इससे आगे वाले क्वेश्चन। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर डेली की हमसे क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि हमें आपकी डेली क्लास से जुड़ना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 27 कर लेते 28। वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिकाओं का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिकाओं का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होगा? कोशिका भित्ति से। किससे होगा? कोशिका भित्ति से। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती? कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाएगी? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? रेसिप्रेशन। रेसिप्रेशन करना। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है रेसिप्रेशन करना। चलिए, रेसिप्रेशन। खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिक नमक और चीनी क्या है? अधिक नमक और चीनी सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन करती है। तार केंद्रक कहाँ पर पाया जाएगा? ये क्वेश्चन वेरी आईएमपी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तार केंद्रक कहाँ पर पाया जाएगा? वेरी वेरी गुड। तार केंद्रक जो है प्राणी कोश में पाया जाएगा। तार केंद्रक पाया जाता है प्राणी कोश में। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक की झिल्ली में उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक के झिल्ली में उपस्थित होता है किसके कारण? थाइलेकाइड के कारण। थाइलेकाइड के कारण। राइबोसोम केंद्रक है। राइबोसोम किसका केंद्रक है? प्रोटीन संश्लेषण का। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रक हो जाए। कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? कुछ कोशिकाओं के बदले आकार होते हैं। कोशिकाओं के आकार और आमान विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, बिल्कुल सही। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, बिल्कुल सही। सभी देह उत्तक में एक ही प्रकार की कोशिका होती है, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी वाला गलत हो जाएगा। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? जंतु कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होगा? जंतु कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होगा? वेरी वेरी गुड कि सर जंतु कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होगा? सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। जंतु कोशिकाओं में सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होगी। गोल्जिकाएं उत्पन्न हुए। गोल्जिकाएं किससे उत्पन्न हुए? अंतद्रवी रेटिकुलम से। गोल्जिकाएं जो हैं अंतद्रवी रेटिकुलम से। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। निम्न में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी हैं जो बिना न्यूक्लियोटाइड के रहती हैं? सी वाला वाहिनी कोशिकाएं। वाहिनी कोशिकाएं। चलिए अगला क्वेश्चन। संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु हैं दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? संरचनाओं के कौन से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाएंगे? अंतद्रव्य चलिका और कोशिका कला। अंतद्रव्य चलिका और कोशिका कला। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाएगा? किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाएगा? वेरी गुड। किस शैवाल का प्रयोग?
क्लोरेला, क्लोरेला का प्रयोग जो होता है वो अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाएगा। क्लोरेला का जो प्रयोग होता है वो अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाएगा। पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होगा? पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होगा? वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। पके हुए टमाटर का लाल रंग कैरोटीनाइड के कारण होगा। कैरोटीनाइड। 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? 43 नंबर का रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ऑप्शन ए। सेल्यूलोज भित्ति किसके शैलों में पाई जाएगी? सेल्यूलोज भित्ति किसके शैलों में पाई जाएगी? पौधे में पाई जाएगी। किस में पाई जाएगी? सेल्यूलोज भित्ति जो है वो पौधे में पाई जाएगी। डम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं किस में होती हैं? डम्बेलाकार द्वार कोशिकाएं किस में होगी? गेहूं में। अच्छा, अगर गेहूं का वानस्पतिक नाम मैंने आपसे पूछा, क्या हो जाएगा? गेहूं का वानस्पतिक नाम। कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है? कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? कोशिका जो होती है वो अंतःपरासरण के कारण। अतिवर्धन का अर्थ क्या है? कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में सामर्थ्य होता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में सामर्थ्य होगा। माइक्रोप्लाज्मा। ऑप्शन सी वाला आ जाएगा। सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? वेरी आईएमपी। सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ पर है? सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जो हैं वो हैदराबाद। जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी? जीवन की मूलभूत इकाई कौन सी? जीवन की मूलभूत इकाई जो हो जाएगी वो आपकी कोशिका हो जाएगी। मानव शरीर में मौजूद निम्न कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा? मानव शरीर में मौजूद निम्न कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा? लाल रक्त। सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी मानव कोशिका डी वाला ओवम। सबसे बड़ी मानव कोशिका जो हो जाएगी वो ओवम हो जाएगी। कौन सा कोशिकांग अंग पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा लेकिन पशु कोशिकाओं में नहीं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पादप कोशिकाओं में पाया जाएगा लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होगी। सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च तापमान। एक बहुकोषी जीव कौन सा है? एक बहुकोषी जीव कौन सा है? एगेरिकस। किस कोशिका ऑर्गेनेल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किसे कोशिका का ऑर्गेनेल का कोशिका का मास्टर कहा जाता है? नाभिक। निम्न में से किस कोशिकाओं को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कौन सा है? राइबोसोम। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे आप क्या कहते हैं? डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे हम कहते हैं जीन कहते हैं।
ये आज मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं, 30 से 35। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है कि सर हमें आपकी क्लास से जुड़ना है। इसके अलावा आपके लिए बुक भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो बुक भी मंगवा सकते हैं। ये बुक अवेलेबल हैं जिसमें आपको बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के 7,500 क्वेश्चन मिलेंगे। ये सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। ये MPPNST के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप चाहें तो इसे घर बैठे मंगा सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी जानकारी लेनी है तो आप ज़रूर पूछ लेना इस नंबर पर। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसके अलावा ओल्ड पेपर भी अवेलेबल हैं।